₹2 की नींबू 20 रुपए में मिलने वाली है। और गर्मी की मौसम आने के बाद हमें नींबू की ज़रूरत बहुत होती है और इतनी महंगाई में नींबू खरीद नहीं पाते। ₹2 की नींबू खरीद के आप पूरे साल भर इसको स्टोर कर सकते हैं। कैसे करेंगे चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। कृपया करके शेयर कीजिए। नींबू की चाहिदा सबके पास होती है गर्मी के मौसम में। तो चलिए देखते हैं आज का बहुत ही यूजफुल वीडियो, नींबू का वीडियो। यहाँ करके शेयर कीजिए। नींबू की कीमत आसमान छूती है गर्मी के मौसम में। आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज नाम सरगली कमेंट में बताइए। कृपा करके जरूर शेयर कीजिए ताकि गर्मियों की मजा आप उठा सकते हैं और नींबू को साल भर के लिए रख सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या करनी है, आपके घर पे बिल्कुल मेहनत नहीं है इसमें। और यहाँ पे नींबू आप अभी ले आइए। क्या क्या होता है ना, किसी किसी जगह पे नींबू अभी भी सस्ती है, किसी किसी जगह पे अभी नींबू महंगाई हो चुकी है। जिस जगह पे आपको मंडी में नींबू मिलती है तो वहां से नींबू 2-4 बाउल ले आइए। यानी कि मंडी में नींबू को एक एक करके बेचते नहीं, एक एक कटोरी में नींबू रख देते हैं, 8-10 नींबू रखते हैं और उसकी कीमत लगा लेते हैं जैसे कि 30 रुपए 40 रुपए पूरे कटोरी की नींबू, 8-10 नींबू उसके अंदर होती है। उसी तरह से आप ले आइए, आपको बहुत ही अच्छे दाम में मिल जाएगी। मैं तो मंडी से लेकर आती हूँ, जैसे कि एक कटोरी में 8-10 नींबू छोटा बड़ा मिला के रखते हैं और यहाँ पे 20 रुपए में मिल जाती है। यही एक नींबू हमारी गर्मियों में 20 रुपए एक नींबू हो जाती है। क्या हम खरीद सकते हैं? लेकिन पूरे गर्मियों में नींबू की बहुत ही पसंद करते हैं हम, सारे गर्मियों में नींबू को बहुत ही इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आपके सामने नींबू लेके इसको मैंने 2 टुकड़े में काट लिए। सिर्फ 2 टुकड़े कीजिए, ज़्यादा छोटा मत कीजिए। यहाँ पे नींबू की 2 टुकड़े, आपके पास जितना नींबू है आप लीजिए। देखिए इस सारे नींबू को मैंने काट लिए। काटने के बाद नींबू में पूरा रस भर भर के है। नींबू को अगर नींबू की छिलका पतला है तो इसका रस बहुत होता है इसके अंदर, अगर छिलका मोटा है तो रस कम निकलती है। तो इस तरह से मेरे सारे नींबू मैंने ले आई। कम से कम आधा किलो नींबू मैं यहाँ पे लेकर आई थी। और यहाँ पे देखिए इसको अच्छे से धो के पोंछ के काट के इसको नींबू जूसर में हम इसकी पानी निकाल देते हैं, नींबू का पानी निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं 2 तरीका आपको बताऊंगी, आपको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा बल्कि आप ही फायदे में रहेंगे। तो आप सबके साथ बात करते समय मेरी नींबू से पानी मैंने निकाल दी। देखिए सारे नींबू की रस मैंने एक एक करके निकाल दी। तो इस तरह से बहुत सारे रस मेरे निकल गए। आधे केजी नींबू, याद रखिए आधे केजी नींबू मुझे यहाँ पे 40 रुपए में मिले थे। एक कटोरी में कम से कम 250 या 300 ऐसे था, करीब करीब 8-10 छोटे बड़े होके मुझे मिले थे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे नींबू को हम निचोड़ लिए और उसके बाद हम स्क्वीजर में निकालते, रस निकालते। उसके बाद थोड़े नींबू की छिलके को आप हाथ में भी निचोड़ लीजिए। इसके बाद इतना सारा रस हो गया। इस रस से हमें क्या करना है, इसको बगल में रख देते। ये छिलका ले लेते हैं, ये सोने से भी ज्यादा महंगा है, पूरे साल आपको ये मदद कर लेगी। और यहाँ पे इस छिलके को लेने के बाद देखिए हाथ में थोड़ा थोड़ा मैंने नींबू को फिर से निचोड़ ली। और छिलका लेने के बाद सिर्फ कैंची लीजिए, क्योंकि नींबू खट्टा होता है और खट्टा लगने की वजह से ये जल्दी धार भी हो जाती है, चाकू वगैरह जल्दी धार हो जाती है, इसीलिए कैंची की इस्तेमाल कीजिए। नींबू को मैंने देखिए 4 टुकड़े में काट ली। देखिए इस तरह से एक आधे नींबू 4 टुकड़े में किस तरह से देखिए 1/4 जैसे मैंने काट ली। बस आपको इस तरह से काटने बहुत जरूरी है। 2 टुकड़ा नहीं सिर्फ 4 टुकड़ा कीजिए। और ज्यादा बड़ा नींबू है तो इसको एक आधे नींबू को आप 6 टुकड़े भी बना सकते हैं। इस तरह से एक बार 10-15 मिनट टाइम दे के आपकी काम हेल्प हो जाएगी। तो इसको सारे हमने छिलके ले लिए और छिलके लेने के बाद इसको रखते हैं। यहाँ पे एक बर्तन में पानी ले ली मैंने और इसको गैस पे चढ़ा ली। और इसके बाद मैंने जो भी आपके पास सांचा है उसको ले लीजिए और सारे छिलके को मैंने ले ली। नींबू की सारे छिलके, देखिए कितना सारा छिलका है। इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट ली। गैस ऑन करके इसके ऊपर इस तरह से स्टीम दे दी और इसको आप ढक दीजिए कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। होने के बाद यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे बिठा ली और बिठाने के बाद इसको निकाल भी दी। निकालने के बाद देखिए इस तरह से हमारी ये हो चुकी है। फिर हम इसको नीचे ले आएंगे। नीचे लाने के बाद अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दीजिए। नींबू के ऐसी जबरदस्त उपाय जिससे आपको बिल्कुल नुकसान भी नहीं होगा, आप फायदे में रहेंगे। सारे छिलके को यहाँ पे एक कटोरी में डाल दी। इसमें नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके डाल सकते हैं। मैं अपने हिसाब से इसमें नमक और हल्दी डाल दी, जैसे कि नमक हल्दी डालनी बहुत ही ज़रूरी होती है।
और इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही मैंने यहाँ पे डाल दी। डालने के बाद मिला ली। मिलाने के बाद आप इसको रख दीजिए धूप में। 3-4 दिन धूप में रखने के बाद अच्छे से ये पक जाती है, यानी कि धूप में पक जाती है। इसके बाद सरसों की तेल गरम करके थोड़े राई और मेथी का जो पाउडर बना के इसमें डाल दीजिए। पूरे साल के लिए आपकी स्टोर हो गई। और यहाँ पे जो पानी हमने निकाला था, देखिए कितना सारा पानी है, आपको दिखा रही हूँ। ये जो नींबू का रस निकाला था और इसमें हम चीनी मिलाते हैं। चीनी थोड़ा ज़्यादा लीजिए। मैंने आधे केजी नींबू में से इतना सा रस निकला, तो चीनी भी मैंने आधे केजी से ऊपर भी ले ली। और चीनी डालने के बाद इसको बिल्कुल रस में घुल मिल नहीं जाना चाहिए, यानी कि बड़े दाने की चीनी लीजिए और इस रस में डाल के ऐसे ही छोड़ दीजिए। चीनी बिल्कुल मेल्ट नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आप ले आएंगे एक प्लेट, हम जैसे कि इस तरह से प्लेट ले आएंगे। प्लेट लेनी बहुत ज़रूरी है, कोई कटोरी बर्तन वगैरह नहीं चाहिए, प्लेट चाहिए हमें। तो यहाँ पे पूरे डाल देते हैं और देखिए सारे चीनी दाने दाने होके दिख रहे हैं। इसको देखिए, और थोड़ा ज़्यादा भी चीनी इसमें डाल सकते हैं। जितना ज़्यादा चीनी डालेंगे नींबू के हिसाब से आप डाल सकते हैं। नींबू की मात्रा इसमें थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। और डालने के बाद हम इसको रख देंगे फैन के नीचे। पहले इसका प्रोसेस जान लीजिए। पहले आपको 3 से 4 दिन फैन के नीचे रखनी होगी, क्योंकि देखिए चीनी और नींबू है ये, इसलिए इसको थोड़ा टाइट होने दीजिए। फैन के नीचे मैंने 4 दिन रखा था और 4 दिन रखने के बाद ऊपर से ये नींबू का रस सूख चुका है और ये देखिए कितनी बर्फ जैसे ये जम भी चुकी है, लेकिन चीनी इसमें दाना दाना होकर है। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ले आई और धूप में मुझे और 1-2 दिन रखनी है। कम से कम आपको 1 हफ्ता लगेगा इसको करने के लिए। तो गर्मियों शुरू होते ही आप इसको शुरू कर दीजिए। फिर मैंने धूप में रख ली। धूप में यहाँ पे देखिए पहले 4 दिन रखा था मैंने, फिर धूप में 1 या 2 दिन रखेंगे, ज़्यादा नहीं, 1 दिन रख लीजिए। और इसको हम सारे चम्मच से निकाल देते हैं, क्योंकि पूरा बैठ चुका है, पूरा प्लेट में मेरे बैठ चुकी है। इस तरह से मिश्री जैसे निकल जाएगी, ठीक है। और धूप में ज़्यादा दिन मत रखिए, 1 दिन से ज़्यादा नहीं, कम अगर रखेंगे तो 2 दिन। इसके बाद ले आइए और फिर से फैन में इस पे 1 दिन 2 दिन रख लीजिए, क्योंकि चीनी मेल्ट हो जाती है धूप लगने से। तो फैन में फिर से मैंने 1-2 दिन रख ली, कम से कम 1 हफ्ता मुझे लग गया। तो देखिए यहाँ पे होने के बाद ये चीनी कितनी अच्छी तरह से मैंने सारे चीनी को थोड़े छोटे छोटे टुकड़े कर ली। तो करने के बाद आपको फिर से क्या करनी है, मिक्सी जार लेनी है और मिक्सी जार में सारे चीनी को इसके अंदर आपको डाल देनी है। एक ही बार करेंगे, बार बार नहीं। बड़ा वाला मिक्सी जार ले लीजिए और सारे चीनी को इसके अंदर डाल दिए। कुरेद कुरेद के प्लेट में से सारी चीनी को मैंने डाल दी। डालने के बाद हम कुछ ही नहीं करेंगे, मिक्सी में सिर्फ इसको पीस देंगे, बस उतना ही काम है। थोड़ा नीचे हम उतार के देखते हुआ कि नहीं, थोड़ा दाना दाना अगर है फिर से आप ले लीजिए, इसको मिक्सी में पीस लीजिए। इसमें हमें पता भी नहीं चलेगा, हमारी काम इतनी आसान हो जाएगी। तो आपकी घंटों की काम मिनटों में बनेगी, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। पूरे साल धूप में आप पूरे मज़ा उठा सकते। तो इस तरह से हमारी नींबू और चीनी की जो अच्छी वाली पाउडर बन के रेडी हो चुकी है। इसको बहुत सारे नाम से बुलाते हैं लोग, इसको कई कई शिकंजी बोलते हैं, नींबू का पाउडर बोलते हैं और चीनी की पाउडर बोलते हैं, जो आप बोल सकते हैं। इसको कांच के कंटेनर में अच्छे से स्टोर कर लीजिए, पूरे साल भर आपको चल जाएगी। और इसके बाद स्टोर करने के बाद देखिए आप तुरंत इसको निकालेंगे, कांच के डब्बे में भरेंगे कंटेनर में, उससे इसे ढक्कन मत दीजिए, क्योंकि ये गर्म होती है। अगर मॉइस्चर हो गई तो गड़बड़ हो जाएगी। इसको खुले छोड़ दीजिए, जब ये पूरा ठंडा हो जाए फिर इसका ढक्कन लगाएंगे। तो इसके बाद देखिए मेरे बहुत ही अच्छे से एक बॉटल मैंने रेडी कर ली। और इसके बाद एक आपको दिखा देती हूँ इससे मुझे क्या करनी है। कांच की एक मग ले ली और 2 चम्मच मैंने यहाँ पे ये पाउडर डाल दी, यानी कि शिकंजी पाउडर डाल दी, नींबू की पाउडर डाल दी। तो नींबू की पाउडर कितनी सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने चिया सीड भिगो के रखा था, इसको भी थोड़ा बहुत डाल देती हूँ। देखिए धूप आते ही हमें बहुत तरह तरह की चीज़ें याद आ जाती है। थोड़ी सी हम पुदीना ले सकते हैं। तो गर्मियों में सबसे अच्छी वाली दोस्त हमारी ये हो जाती है, नींबू और चीनी पुदीना, ये सब हमारे दोस्त होते हैं। यानी कि इसकी बगैर हमारे दिन बिल्कुल ठीक नहीं होते हैं। तो यहाँ पे डाल दीजिए पानी, आपको आपकी मात्रा आप चेक कर सकते हैं। घर पे मेहमान अचानक आ जाए तो इस तरह से आप बना लीजिए, जैसे नींबू काटना और चीनी डालनी, इतनी काम आपको झंझट करनी ही नहीं है। आपकी काम घंटों की काम मिनटों में हो जाएगी, मेहमानबाजी भी हो जाएगी। और देखिए कितने सुंदर से मेरे ड्रिंक्स बन चुकी है। और फ्रेश थोड़े बर्फ डाल दीजिए, पुदीना डाल दीजिए, नींबू की स्लाइस 1-2 काट के डाल दीजिए। आप मजा, घंटों की काम मिनटों में नींबू की शरबत बन के रेडी हो चुकी है। प्लेट में थोड़ा बहुत लगा था, पानी डाल दी और इसको ग्लास में डाल के थोड़ा पानी मिला के इसको भी शरबत करके पी लेंगे हम। हो ना दोस्तों, बहुत ही इजी वाला आइडिया।